आईपीएस अधिकारी के साथ एक पॉलिटिशियन की इस तरह की जो बर्ताव, क्या मानते हैं? सवाल बड़ा सीधा है। फतेहाबाद में सरकार के एक भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा एक दलित महिला आईपीएस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना शासन और प्रशासन और समाज के सब नियमों के विरुद्ध है। ये भर्त्सना के योग्य है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के महिला और दलित विरोधी चेहरे को ये उजागर करता है। ये एक मंत्री की बात नहीं, इससे पहले भी कुरुक्षेत्र में वंदना भाटिया जो वहाँ की सीएमओ थी, उनके साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ। सुनपेड़ फरीदाबाद में भारत सरकार के एक मंत्री जनरल वीके सिंह ने 2 अबोध दलित बच्चों को जिंदा जलाकर मारने की घटना को उनको कुत्ते की संज्ञा देकर बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, दलितों और उनके साथ साथ महिलाओं, उनके साथ दुर्व्यवहार और उनके साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल, ये एक आम बात बन गई है। जब सरकार के मंत्री ही ऐसा करेंगे तो शासन और प्रशासन की संप्रभुता की सुरक्षा कौन कर पाएगा? हम मांग करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी में जरा सी भी संविधान की शपथ को लेकर कुछ भावना बची है तो उन्हें फौरन अपने मंत्री पर अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि वो सार्वजनिक तौर से उस दलित महिला आईपीएस अधिकारी से माफी मांगे जिसने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। हाथ से काम करने वाले, उनके पिता कारपेंटर थे, वहां से यूपीएससी की परीक्षा पास कर 73वें स्थान पर पहुंची उस महिला आईपीएस अधिकारी पर हम सबको गर्व है। और ऐसा व्यवहार करना समाज के सब नियमों के खिलाफ है, खास तौर से मंत्री पद पर बने एक व्यक्ति के लिए। इनको ट्रांसफर करना कहाँ तक आप मानते हैं? ट्रांसफर कर दिया गया उनका, ये दर्शाता है कि मनोहर लाल खट्टर जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की इस दुर्व्यवहार में सहमति है। हम इसकी जोर से निंदा करते हैं और फिर ये दोहराते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले आप महिला आईपीएस अधिकारी पर इल्जाम लगाएं, उन्हें गेट आउट जैसी अपशब्द का इस्तेमाल करें और फिर उन्हीं की बदली कर दें। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री और सांसद और विधायक जो हैं वो इस प्रकार की भाषावली इसका इस्तेमाल करने के लिए अब बदनाम और मशहूर होते जा रहे हैं। रोज कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि ये शोभा देता है इतने बड़े मंत्रियों को और सांसदों को? मोदी और खट्टर सरकार में जूतों में दाल बंट रही है। केंद्रीय मंत्री सांसदों को गाली देते हैं, सांसद पूरे समाज को गाली देते हैं और केंद्रीय मंत्रियों को गाली देते हैं, मंत्री अधिकारियों को गाली देते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, मंत्री विपक्ष को गाली देते हैं, मंत्री कर्मचारियों और जनता को गाली देते हैं। परंतु सरकार कहां है? शासन कहां है? भाषण छोड़ें, गाली छोड़ें, शासन चलाएं। क्योंकि हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता ने और देश के 125 करोड़ लोगों ने मोदी जी और खट्टर जी को भाषण के लिए नहीं, गालियां सुनने के लिए नहीं, अपशब्द के लिए नहीं, दलितों और महिलाओं के अपमान के लिए नहीं, शासन चलाने के लिए सरकार दी थी। जागिए और सरकार चलाने का कार्य भी करिए।